Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Once again, happy Independence Day to everyone. एक बार फिर आप लोगों को स्वतंत्र दिवस का मुबारक हो आप This is सबों के साथ 75 years of freedom in our country. हमारा देश को 75वां साल हो गया स्वतंत्र हुआ And most of every citizenship of India today they celebrate as Independence Day, and even in their own family also they celebrate this day. हर एक भारतीय लोग अपना परिवार में भी और हर एक जगह में आज का स्वतंत्र दिवस 75वां स्वतंत्र दिवस मना रहे हैं. Our country has been set free from the British rule. और ब्रिटिश का कंपनी सरकार का रूल से हम लोग का देश स्वतंत्र हुआ है. But today, लेकिन आज I have the message that Jesus come to set us free. लेकिन आज का मेरा संदेश है यीशु प्रभु आया ताकि आप और हम स्वतंत्र बन सकें बोल के. Our country has been set free from the British rule. हमारा देश भारत कंपनी सरकार का रूल से स्वतंत्र हुआ. But now we need to be free from our sins. लेकिन आज हम लोग को अपना पापों से स्वतंत्र होने की आवश्यकता है. Because the Bible tells us. कारण बाइबल हम लोग को यह बताती है. Let us turn with me from the Gospel of John. और योना की पुस्तक को हम लोग देखें. Verse 32. और 32वां पद. Gospel of John chapter 8 verse 32. योना की सुसमाचार योना की पुस्तक 8वां अध्याय 8 अध्याय 32वां पद 8 का 32 says like this. ऐसा बोलता है. Then you will know the truth and the truth will set you free. तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा बोलता. Hallelujah. हालेलुया. What is the mean? What do you understand about the truth? और सत्य बोलने से आप लोग क्या समझ पाते हैं? Because here in this Gospel of John, Jesus says, when you know the truth and the truth will set you free. यहाँ योना की पुस्तक में यीशु कहते हैं यदि तुम सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा बोलते. Truth means the things that cannot be changed. सत्य का मतलब वह है जो परिवर्तन हो नहीं सकता. There's a saying. वहाँ ऐसा कहावत है. The truth is still the truth. सत्य तब तक सत्य रहती even if no one believes it. जब तक कोई उसके ऊपर विश्वास नहीं करता तब तक भी वो सत्य सत्य ही रहता. But a lie is still a lie. लेकिन झूठ तब तक झूठ रहती even if everyone believes it. सब लोग विश्वास करें तब भी झूठ झूठे होता है. So Jesus in John chapter 14 verse 6. योना की पुस्तक 14 का 6 में यीशु ऐसा कहते हैं. He says, I am the way, the truth and the life. वहाँ ऐसा बोलते हैं मैं सच्चा मार्ग और जीवन मैं ही हूँ. Jesus claimed himself that he is the truth. यीशु अपने आप में यह क्लेम घोषणा करते हैं कि मैं सत्य हूँ. So here, who is the truth that set us free? अब पापों का बंधन से हम लोग को स्वतंत्र करने वाला सत्य कौन है? Truth is the Lord Jesus Christ himself. सत्य यीशु प्रभु स्वयं है. Because he says, I am the truth. क्योंकि यहाँ बोलता मैं सत्य हूँ. There is no lie in him. वहाँ कोई झूठ नहीं रहता यीशु में. But Satan is the father of lies. लेकिन शैतान झूठ का पिता है. When you read in that Gospel of John chapter 8 itself. योना की पुस्तक 8वां अध्याय यदि आप पढ़ेंगे verse 44 और 44वां पद 8 का 44वां पद यदि आप पढ़ेंगे says you belong to your father the devil and you want to carry out your father's desires. He was a murderer from the beginning, not holding to the truth, for there is no truth in him. When he lies, he speaks his native language, for he is a liar and the father of lies. यहाँ ऐसा बोलता तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो. वह तो आरंभ से ही हत्यारा है और सत्य पर स्थिर न रहा क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं. जब वह झूठ बोलता
अपने स्वभाव ही से बोलता है, क्योंकि वह झूठा है, वरन झूठ का पिता है। Here that here in this chapter यहाँ that tell us that Satan never speaks the truth. यहाँ यी अध्याय में यह बोला जाता है शैतान कभी सत्य बोल नहीं सकता बोल के यहाँ लिखा है, Because that is his nature. क्योंकि शैतान का झूठ बोलना उसका स्वभाव है। And he speaks a lie, and his work is to deceive the world with his lying. वो झूठ बोलता है और उसका कार्य झूठ में स्थिर रहता है इस संसार में, And he deceives the people. और वो वही झूठ में लोगों को लेके जाता है। And through his deceit, through his lying, the people fall into his traps. और उसका यही झूठ बोलने के कारण उसका ट्रैप में, उसका चाल में लोग फंस जाते हैं। That's why here in this verse they mention that he is the the father of the liar. और इसलिए ये 44 पद में बोलता वो तो झूठ का पिता है बोलता। Satan is the father of lies, शैतान झूठ का पिता है, but the truth is not in him. क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं, But the truth it is only in the Lord Jesus Christ. क्योंकि सत्य तो खाली यीशु प्रभु ही है। So here in that John chapter 8 verse 32 he says, when you know the truth will set you free. क्योंकि यहाँ योना का 8 का 32 में बोलता तुम सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा बोलता। So now you have come to know who is the truth. अभी आप जान गए सत्य कौन है बोल के, And you know that Jesus Christ himself is the truth. क्योंकि यह भी जान लिए यीशु प्रभु ही सत्य है बोल के, And he is the Son of God. और वो परमेश्वर का पुत्र है, He is the Savior of the world. वो संसार का उद्धार करता है। He has come to he has overcome the world वो संसार के ऊपर में जय प्राप्त किए हैं, through his finished work on the cross. और जब वो कलवरी का क्रूस मारे गए, गाड़े गए, जी उठे, उसके द्वारा क्रूस का कार्य पूरा करने के द्वारा वो संसार के ऊपर में जय प्राप्त किए। Hallelujah. हालेलुया। Everything Jesus finished on the cross. सारे कार्य उसने यीशु प्रभु ने क्रूस के ऊपर में खत्म किया। So today I have the good news आज आपके लिए मेरा शुभ समाचार आपके साथ to tell you that Jesus is the source of your freedom. आपको यह बोलने चाहते हैं आपका स्वतंत्रता का एक सोर्स यीशु प्रभु है। He wants to set you free. आपको स्वतंत्र करने चाहता है यीशु प्रभु। He is the answer, the solutions to your problem. आपका हर एक प्रकार का समस्या जिसमें आप जकड़े हुए हैं उसका एक ही सॉल्यूशन है, एक ही उत्तर है, वो यीशु प्रभु के पास। It might be you are in the bondage. हो सके आप बंधन में हैं, You are suffering. आप हो सके बीमार में होंगे, You are you are in the depression. आपको डिप्रेशन की ओर लेके जा रहा होगा, So your God wants to set you free. लेकिन आज इस सारा चीजों से यीशु प्रभु आपको स्वतंत्र करने चाहता है। So you should believe in him. लेकिन आपको यीशु के ऊपर में विश्वास करना होगा, Have faith in him. यीशु के ऊपर विश्वास करना होगा, And you should trust in him. तब उसके ऊपर में भरोसा करना होगा, And he will walk on your behalf. और आपके साथ वो कार्य करेगा। Jesus, he came to this world यीशु इस संसार में इसलिए आया to set us free from the bondage of our sins. हम लोग का पापों का बंधन से हमें स्वतंत्र करने के लिए, That is that he wants to set us free. इसलिए तो वो हम लोगों को वो पाप का बंधन से स्वतंत्र करने चाहता है। Once we were slaves of sins, एक बार हम लोग पापों का बंधन में थे और नौकर थे। we will find out from the Romans chapter 6 verse 17. हम लोग रोमियो की पुस्तक 6 अध्याय का 17 पद में इसका बारे में पाते हैं। 6 का 17, रोमी 6 का 17 पढ़ें। It says, but thanks be to God that though you used to be slaves to sin, you have come to obey from your hearts the pattern of your teaching that has now claimed your
your arrogance. You have been set free from sin and have come slaves to righteousness. आमेन। यहाँ ऐसा बोलता, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो कि तुम जो पाप के दास थे अब मन से उस उपदेश के मानने वाले हो गए जिसके सांचे में ढाले गए थे और पाप से छुड़ाए जाकर धर्म के दास हो गए हैं। हालेलुया। But Jesus, he have come to set us free from the bondage of sins. लेकिन यीशु प्रभु इस संसार में आए और आप और हमें पापों का वो बंधन से छुटकारा दें। And again in that same chapter of Romans, verse 22, यही 6 अध्याय का 22वां पद में ऐसा बोलता, but now that you have been set free from sin and have become slaves of God, the benefit you reap leads to holiness and the result is eternal life. परंतु अब पाप से स्वतंत्र होकर और परमेश्वर के दास बनकर तुमको फल मिला जिससे पवित्रता प्राप्त होती है और उसका अंत अनंत जीवन है। Once we were slaves into sin, एक बार जो पाप का दास बन चुका था, but now Jesus, when we have come to know the truth that is in Christ Jesus has come to set us free from the bondage of sin. लेकिन अभी सत्य यीशु को जानने के बाद वो पाप का बंधन से स्वतंत्र हो जाते हैं। We are no longer a slave into sin, अभी हम लोग पाप का दास नहीं हैं, but because Jesus has set us free, लेकिन यीशु ने हमें स्वतंत्र किया है। so now we become the slave of God. लेकिन अभी हम लोग यीशु के दास हैं। When we become the slave of God, अब परमेश्वर के दास जब हम लोग बन जाते हैं, that will lead us to holiness and the result is eternal. और ये हम लोग को पवित्रता की ओर लेके जाती है और जिसका अनंत जीवन उसका परिणाम होता है। हालेलुया। That's why people they used to many people we met them. बहुत सारे लोगों को हम लोग मिलते हैं What the profit when we come to believe? और वो लोग ऐसे सवाल करते हैं कि यीशु के ऊपर विश्वास करने के क्या मेरा प्रॉफिट है, क्या मुझे फायदा है यीशु में विश्वास करने से, ऐसा पूछता है लोग। People they were asking with us so many years we have believed, we have prayed, but we don't mean there is no profit. बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं, बहुत दिन से हम लोग कलीसिया में आए, मंडली में आए, प्रार्थना करते हैं, लेकिन हमें कोई प्रॉफिट नहीं है, कोई फायदा ही नहीं है, तो क्यों विश्वास करना, ऐसा बोलता है लोग। Because why they do not know the truth? क्यों? क्योंकि वो लोग ने सत्य को नहीं पहचाने। When you know the truth, क्योंकि वचन बोलता जब तुम सत्य को जानोगे and that truth will set you free. और वही सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा बोलता। Yeah, the Bible tells us clearly that when we become the slave of God, He will lead us to the holiness and to the eternal life. क्योंकि बाइबल प्रश्न बताती है जब हम लोग परमेश्वर का दास बन जाते हैं वो हमें पवित्रता की ओर ले जाता जिसका परिणाम अनंत जीवन है। हालेलुया, आमेन। This life is not only here, और ये जीवन खाली इस संसार का नहीं है, but there and when we are going from here, लेकिन जब हम लोग इस संसार से चले जाते हैं या मर जाते हैं, संसार का पार्थिव शरीर छोड़ देते हैं, there is another life that is और वहाँ दूसरा जीवन है जिसे हम लोग बोलते हैं अनंत जीवन। हालेलुया, life will never be end. जो जीवन कभी खत्म होने की नहीं है। But you know there in that verse 23 says, लेकिन 23वां पद यहाँ बोलता है, यही 6 अध्याय का, for the wages of sin is death, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, but the gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord. Hallelujah. परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। हालेलुया। If we do not repent, यदि आप पश्चाताप नहीं करेंगे, we are still slave into sin. अभी भी पाप का दास बन के रहेंगे, Continue to live in sin, अभी भी लगातार पाप ही करते रहेंगे and the wages और is death. उसका परिणाम मृत्यु होता है मेरे प्रिय। But thank be to God that but the gift of God is eternal life. लेकिन परमेश्वर की महिमा हो, सत्य अनंत जीवन की ओर लेके जाता है, And this life we can receive only. और ये ज्योति हम लोगों को अनंत Life
यही जीवन हम लोग को अनंत जीवन की ओर लेके जाता है, अनंत जीवन प्राप्त करता है हम लोग का, through our Lord Jesus Christ. ताकि यीशु प्रभु के द्वारा। Hallelujah. हालेलुया। And again, we will see that in Revelation chapter 1 verse 5. लेकिन प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय का 5वां पद में ऐसा बोलता, Let us read. प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय 5वां पद, It says like this, and from Jesus Christ, who is the faithful witness, the firstborn from the dead, and the ruler of the kings of the earth, to him who loves us and has freed us from our sins by his blood. Hallelujah. और यीशु मसीह की ओर से जो विश्वासी के साक्षी और मरे हुए में से जी उठने वाले पहिलो उठा और पृथ्वी के राजाओं का हाकिम है, तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। It is the आमेन। blood of Jesus Christ that कहाँ- set कहाँ- us free. 1 का 5 Yeah. या It is the blood of Jesus that set us free from our sins. और यीशु प्रभु का वह लहू जो हम लोग को पापों से स्वतंत्र कर Through सकता है, his precious blood, he washed away all और our उसी sins. का वो महत्वपूर्ण लहू रगत जो हम लोग का हर एक प्रकार का पाप को धो लेता है। In that Romans chapter 6, when you read that chapter, और रोमियो की पुस्तक 6वां अध्याय यदि आप पढ़ेंगे पूरा, Paul clearly stated that we were slaves of sins, पौल हम लोग को क्लियर करता है कि हम लोग पाप के दास थे एक बार, with sins having dominion over us. और जो पाप हम लोगों के ऊपर में राज करता था, We were in bondage to our sins और पापियों का बंधन में हम लोग जकड़े हुए थे, and subject to the power of the law to condemn. और उसमें परमेश्वर का शक्ति को कार्य नहीं करता था उसमें, पाप Subject में। to the power of the law to condemn us. और उस समय When we submit ourselves. और उस समय हम लोग जब And we submit to the power of the law to condemn us guilty. और उस समय परमेश्वर के साथ पाप में भरे हुए होने के कारण परमेश्वर के सामने हम लोग अपने आप को लज्जा महसूस करते थे, And that sins और वही पाप separating us from God. और परमेश्वर का प्रेम से, परमेश्वर से हम लोग को अलग कर रखा था। I believe all of you know that when Adam and Eve they disobeyed God, आप लोग सब लोग जानते हैं आदम और हव्वा ने जब परमेश्वर का आज्ञा को उल्लंघन किया, and that in that moment और वही क्षण they were separating from God. और परमेश्वर का प्रेम से, परमेश्वर से अलग हो गए। But we thank God लेकिन परमेश्वर की महिमा हो, धन्यवाद that we देते have हैं been set free हम लोग को from that sins. वो पाप से प्रभु यीशु ने अपना लहू बहा के हम लोग को And it स्वतंत्र is the किया, cross of our Lord Jesus Christ that reconciles us again with God. और वही यीशु प्रभु का द्वारा हम लोग के परमेश्वर के पास जाने का एक मौका मिला। Reconcile us. हम लोग को एक लेपालक पुत्र होने के लिए मौका दिया ताकि हम लोग को पाप से। Let us read that verse in Colossians chapter 1 verse 20. आइए कॉलेशियों की पुस्तक 1 का 20 पद पढ़िए। हाँ, मेल मिलाप की कंसलाइन मेल मिलाप में रखा है। And through him to reconcile himself all things, whether things on earth or things in heaven, by making peace through his blood shed on the cross. और उसके क्रूस पर बहे हुए लहू के द्वारा मेल मिलाप करके सब वस्तुओं का उसी के द्वारा से अपने साथ मेल कर लें, चाहे वे पृथ्वी पर की हो चाहे स्वर्ग में। Hallelujah. If we confess our sins and repent, यदि आप अपना पाप को स्वीकारते हैं और पश्चाताप कर लेते हैं, then by the precious blood of the Lord Jesus Christ, और परमेश्वर का वो महत्वपूर्ण लहू, we have forgiveness from us. वही यीशु का लहू आपका पापों से छुटकारा दे सकता It है। is the blood of Jesus वो यीशु का लहू है and my sins. और उसी में यीशु का लहू के द्वारा धोते हुए यीशु के द्वारा हम लोग को क्षमा मिलता है पाप से। हालेलुया। Jesus has set us free from the bondage of sins. यीशु ने पाप का बंधन से आप और मुझे स्वतंत्र दिया है।
And again, we will go that the freedom from curse. और हम लोग श्राप से स्वतंत्र हो गए हैं Freedom from the curse. और श्राप से भी प्रभु ने हम लोग को स्वतंत्र किया। In Galatians chapter 3 verse 13. गलती का पुस्तक गलतियों की पुस्तक 3 अध्याय 13 पद। Christ redeemed us from the curse of the law by becoming a curse for us. For it is written, "Cursed is everyone who is hung on the pole." यहाँ बोलता मसीह ने जो हमारे लिए शापित बना हमें मोल लेकर व्यवस्था के शाप से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है जो कोई काठ पर लटकाया जाता वह शापित है। Hallelujah. हालेलुया। Christ redeemed us from the curse of the law. यीशु प्रभु क्रूस पर लटकाए गए When he was from the curse of the law, he redeemed us from the curse of the law. हम लोग को श्राप से स्वतंत्र किया प्रभु यीशु ने। When he was hung on the cross, जब वो क्रूस पर लटकाए गए he took upon himself the curse of our और wrongdoing. आप और मेरा साप जितना भी था सारा उसने अपने ऊपर में ले लिया। Maybe you live in a curse. हो सके आपने श्राप अपने ऊपर में लिए थे होंगे। You mean that you can recognize the things that you are facing in your life. That is the curse or a blessing. आपको लगता है कि आप जो जीवन में भोग रहे हैं वो श्राप है, श्राप का जीवन में भोग रहे हैं या आशीष में, आप समझ रहे होंगे। The curse may come from generations to generations. श्राप परिवार में से पूरा जेनरेशन से जेनरेशन में आता है। Because the Bible tells us that the curse will continue to the 4th generation. 4 पुस्ता तक श्राप आते रहता है। So when we have come to the truth, लेकिन जब हम लोग सच्चाई में आ जाते हैं and you know that Jesus can set the free from that the bounded of the curse, और वही श्राप का बंधन से जब हम लोग को स्वतंत्र किया यीशु ने, and through the faith in our Lord Jesus Christ, और यीशु में विश्वास करने के कारण we can break through the curse that comes from the और generation. वो श्राप जो हम लोग का परिवार में से पुस्ता से आए हुए श्राप को हम लोग तोड़ सकते हैं यीशु का नाम। It might be that the curse of the death spirit that will हो सके वो मृत्यु की आत्मा जो हमारा परिवार में काम करती है उस श्राप के in रूप the young में। age the family member they died. जवानी में ही परिवार का सदस्य मर जाते हैं, ये श्राप हो सकता है। Suicide spirit. और सुसाइड करके मरने वाली, पॉइजन खा के सुसाइड करके ऐसा आत्मा भी काम कर सकता है। Maybe you were in debt. और हो सके आप डेप हालेलुया पैसा मांगने की। हो सके आप भिखा क्या बोलता वो बाकी मांगते रहने वाली एक आत्मा होता ना, कुछ नहीं है मेरे पास कुछ दे दो बोलने वाला मांगने वाली आत्मा। It might be the diseases that come from generations. और हो सके गरीबी हो या कोई भी चीज हो, बीमार भी जो परम पुस्ता से आए हुए श्राप के अनुसार हो सकता है। बीमार को भी घर में स्वतंत्र नहीं देता। And you know these things come from generations to generations. और आप यह जानते हैं कि पूरा परिवार में पहला पिता पुरखा से आ रहे, तब तो आप जान गए ये श्राप है। When you have come to know the truth, और लेकिन जब आप आएंगे और सत्य को जानेंगे, and you know that Jesus he was hung on the cross, और यीशु क्रूस पर लटकाए गए हैं, he took upon himself all the curse. आपका हरेक श्राप की आत्मा को उसने अपने ऊपर में ले लिया। You should believe and have faith and pray that God will come to break through that curse. और जब आप विश्वास करते हैं यीशु के ऊपर में और भरोसा करते हैं यीशु के ऊपर में और यीशु के नाम में आप प्रार्थना करते हैं, उस श्राप दूर हो जाता है। There is nothing that God cannot do.
और वहाँ ऐसा असंभव चीज जो कोई भी नहीं है जो परमेश्वर कर नहीं सकता। He can set you free from the from the bondage of the curse. और श्राप की बंधन से भी प्रभु आपको स्वतंत्र कर सकता है। Hallelujah. हालेलुया। And again, the freedom from poverty. और गरीब। और आपका गरीबीपन से स्वतंत्र कर सकता है। For you know that the grace of our Lord Jesus Christ. We will read that 2 Corinthians chapter 8 verse 9. दूसरा कुरिन्थियों 8 अध्याय का 9वां पद पढ़िए। दूसरा कुरिन्थियों 8 का 9। दूसरा कुरिन्थियों 8 का 9। For you know the grace of our Lord Jesus Christ, that though he was rich, yet for your sake he became poor, so that you through his poverty might become rich. Hallelujah. तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो कि वह धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बन गया, ताकि उसके कंगाल हो जाने से तुम धनी हो जाओ। Jesus wants to set free from poverty. यीशु आपका गरीबीपन से, कंगालपन से स्वतंत्र आपको देने चाहता है। That's why here the Bible tells us, even he was rich. और वो आपको स्वतंत्र करने चाहता है। वो Even though आपको धनी बनने, even though he was rich, he became poor. यीशु धनी होते हुए गरीब बना, so that through his poverty we might become rich. What? So that through his poverty we might become rich. ताकि उसका गरीबी आप और मुझे धनी बना सके। I know many of you suffer from financially problems. हम जानते हैं आप लोग हो सके बहुत सारी लोग आर्थिक तंगी में रहते होंगे। But God wants to bless you. लेकिन प्रभु आज आपको आशीष करने चाहता है। God wants his children to live the prosperity life. परमेश्वर चाहता है उसके बच्चे सब लोग एकदम प्रॉस्पेरिटी का जीवन जिए। Because he has promised that wherever you put your hand, you lay your hand, that place he will bless. क्योंकि प्रभु ने हम लोग को एक वादा किया, जहाँ भी तुम हाथ रखोगे वो आशीषित होगा बोला।